हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एस स्टडी में। और आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ करने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों को समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। किसको सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन से हल। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कि किसी एक समीकरण को हमें x या y के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहां समीकरण सेकंड से ऐसा लिखना होगा, और x बराबर y को मैं कहां लेके गया? y को लेके गया 2 के पास, अचर पद के पास। ये मेरा तीसरा समीकरण बन गया। इसको आप फर्स्ट मानते हो और इसको सेकंड मानते हो। ठीक है, अब इस x का मान हमने x किससे बनाया था? तीसरा समीकरण सेकंड समीकरण से बनाया था। कहां से बनाया था? सेकंड समीकरण से। अब इस x का मान हमें फर्स्ट में रखना होगा, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, अब x का मान उठाएं यहां से। x का जो मान है 2 प्लस वाई बराबर 10। अब 2 वहां पहुंचा दीजिए उस साइड, और ये तुम्हारे 2 वाई हो गए। 10 के पास 2 पहुंच गए, ये 8 हो गए। ये इसको काट दीजिए तो वाई बराबर 4 आ गया। ये वाई का मान अब हम थर्ड में रख देंगे। ठीक है, वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो x बराबर 2 प्लस वाई का जो मान निकला था वो 4। इस हिसाब से x का मान आपका 6 हो जाता है। ये आपकी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन विधि। हमने इस समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ ये अब मैं हटाता हूं। अब मैं इसी सवाल को विलोपन विधि से हल करूंगा। किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल। प्रत्येक सवालों को मैं पहले प्रतिस्थापन विधि से बताऊंगा, उसके बाद विलोपन विधि से बताऊंगा। अच्छा, विलोपन विधि ज्यादा सुटेबल है। और विलोपन विधि में क्या रहता है कि मैं ज्यादा इसको पसंद करता हूं। सीधी बात यह है, इसमें हमें x या y, चर x या चर y, दो में से किसी ना किसी को सेम करना होता है। किसी ना किसी को सेम करना होता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान वाले समीकरण है। इसमें दोनों के दोनों चर समान है, मतलब सेम टू सेम है। तो मुझे ना तो गुणा करना पड़ रहा है ना भाग करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि चिन्ह भी हमें प्लस और माइनस मिल रहे हैं। यहाँ पे एक समीकरण में y के आगे प्लस लगा है और दूसरे में माइनस लगा है, तो मुझे चिन्ह का भी गुणा नहीं करना है। बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है ये। विलोपन विधि से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस की और माइनस की, यहाँ आपके 2x हुए और यहाँ पे 10 और 2 12। 2 से इसको काट दिया तो x बराबर 6 आ गया। अब इसी x का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए। ये वाला आपका फर्स्ट है और ये वाला आपका सेकंड है। तो समीकरण लिखिएगा, फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो फर्स्ट है आपका x प्लस वाई बराबर 10। जहां x बराबर 6 रख लीजिए, यहाँ y लिखिएगा, यहाँ 10 लिखिएगा, और यहाँ 10 माइनस के 6, और y का जो मान है वो 4 निकल के आ गया। ठीक है,
x का 6 था और y का 4। ये आपकी विलोपन विधि है। तो प्रतिस्थापन से ये थोड़ा सरल रहती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, किसी को विलोपन पसंद होती है तो किसी को प्रतिस्थापन विधि। अब ये दोनों विधियां हल हो चुकी हैं। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट करिए, आगे वाले वीडियो में मैं सही करके और अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। Second.